हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का सम नंबर 1। क्या दिया है देखते हैं। हमें दिया है बेसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। मतलब हमें जो पहले गिवन है हम उसको लिखते हैं। हमें दिया है एक ट्राइंगल का बेस 9 और 5 है, तो पहले हम उसको गिवन में लिखते हैं। गिवन हमें दिया है बेस, एक ट्राइंगल का बेस दिया है, इसे हम B1 लेते हैं। सो बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9। ऑल्सो हमें दिया है हाइट, सो हाइट इज H1 विच इज 5। फिर आगे दिया हमें बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10, सो B2 इज 10 and height is 6, so H2 is 6. Find the ratio of area of these triangles. हमें रेशियो ऑफ एरियाज फाइंड करने बोला है। सिंपल सा सॉल्यूशन है, फटाफट हम लोग करते हैं। हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले हम उसको बॉक्स में लिखेंगे। हमें फाइंड करने बोला, उसको लिखते हैं टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। सो हमें एरिया पता है, फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला लिख दिया हम लोग ने। अभी जस्ट हमें पुट करना है रेशियोज में सॉल्यूशन। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू ट्राइंगल 1 है तो हम B1 लेंगे। सो B1 है हमारा 9, H1 5 अपॉन हाफ इंटू B2 हमारे पास है 10 और H2 हमारे पास है 6। चलो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं हमें क्या मिलता है। As I said, half and half will get cancel, कट हो गया। 5 1 are 5, 5 2 are 10, 3 2 are 6, 3 3 are 9। सो हमें यहाँ पे मिला है फाइनल आंसर 3 1 are 3 और 2 2 are 4। चलते हैं सम नंबर 2, 1.1 का सम नंबर 2। क्या दिया देखते हैं, पहले हम लोग डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे हमें डायग्राम दिया हुआ है, सो डायग्राम बनाते हैं हम। हमें दिया है ट्राइंगल, इसमें 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। सो A B C और D क्या गिवन है देखते हैं। इन फिगर BC परपेंडिकुलर टू AB, BC इज परपेंडिकुलर एट AB, AD परपेंडिकुलर टू AB, अगेन AD इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB। हमें गिवन है BC 4 है, BC हमारे पास 4, AD 8, AD 8। You have to find area of triangle ABC upon area of triangle ADB। ओके चल, पहले जो दिया हम उसको गिवन में लिख देते हैं। हमारे पास गिवन है, सो गिवन in triangle ABC, BC perpendicular to AB and AD perpendicular to AB। हमें फाइंड क्या करने बोला है, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। अगेन सेम फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बेस सेम है। सो हमारी प्रॉपर्टी एज हमने किया है फ्रॉम हमारा प्रॉपर्टी, हमें पता है दीज आर टू ट्राइंगल्स विथ
कॉमन बेस, सो सॉल्यूशन। हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल with equal base, equal bases are proportional to their corresponding heights. So easy, हमें पता है अगर बेस सेम है तो हाफ हाफ बेस कट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा हाइट। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू डायरेक्ट हाइट, दैट इज सी बी अपॉन ए डी, विच इज इक्वल टू हमें वैल्यूज दिए हुए हैं 4/8, दैट इज 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8। कटिंग्स बता सकते हैं, ऑल्सो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। सो दिस योर आंसर। द थर्ड सम प्रैक्टिस सेट 1.1 का सम नंबर 3। पहले फिगर बनाएंगे हम। फिगर क्या दिया है देखते हैं। एक लाइन है, ट्राइंगल बना हुआ है, इसे हाइट दी हुई है, परपेंडिकुलर है, एक और हाइट है PRQST। ओके, गिवन में क्या क्या पहले लिख लेंगे हम। गिवन क्या दिया है हमें, गिवन इन एडजॉइनिंग फिगर PS परपेंडिकुलर टू RQ, सो PS परपेंडिकुलर टू RQ। और क्या दिया है, QT परपेंडिकुलर टू PR, अगेन QT परपेंडिकुलर टू PR। और हमें थोड़े से वैल्यूज दिए हुए हैं। RQ 6 दिया है हमें, RQ 6, सो सेगमेंट RQ इज 6। PS 6 दिया है, सेगमेंट PS इज 6। और हमें दिया है PR 12, PR हमें दिया है 12, सो सेगमेंट PR इज 12। एंड देन वी हैव टू फाइंड QT, वी हैव टू फाइंड QT। सो देखते हैं कैसे फाइंड करना है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन, हमें QT फाइंड करना है। हमें पता है कि जो ट्राइंगल हमें दिया है उसके पास 2 हाइट है। सो व्हेन हम लोग ये ट्राइंगल को ऐसे अज्यूम करेंगे, दैट इज PQR, सो इसका हाइट रहेगा S, क्योंकि इसका हाइट जहाँ पे बेस है वहीं पे इसका हाइट है। एंड व्हेन वी विल अज्यूम दिस एज PQR, सो इसका हाइट और बेस ये रहेंगे। सो बिकॉज ये बेस है और ये ट्राइंगल का हाइट है जिस पे वो खड़ा है। सो हम लोग दोनों तरह से अज्यूम करके एरिया निकालते हैं पहले। सो व्हेन ट्राइंगल विथ बेस QR हम लेते हैं तो हमारे पास हाइट आता है PS। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास बेस भी है, हमारे पास हाइट भी है। सो पहले वैसे सॉल्व करते हैं। सो इन ट्राइंगल PQR विथ बेस RQ हम लोग एरिया लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो जो वैल्यू से पुट करते हैं, हाफ इंटू बेस है हमारे पास RQ और हाइट है हमारे पास PS। अगेन हाफ इंटू RQ की जगह पे हम लिखेंगे 6 और PS इज ऑल्सो 6। सो कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, क्या बचा हमारे पास 3 6 ज़ा 18। इसे एज इट इज रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 डाल के। सेम ट्राइंगल हम लेते हैं विद बेस RP। सो ट्राइंगल PQR विथ बेस PR, देखते हैं क्या होता है। एरिया इज अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू हमने बेस लिया है PR, सो हम उसे PR ही लिखेंगे। और हाइट हमारे पास है QT। सॉल्व करते हैं, हाफ इंटू PR हमें दिया है 12 इंटू QT की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है। सो 2 6 ज़ा 12, दैट इज 6 इंटू QT। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2।
हमें पता है दोनों ट्राइंगल वन एंड सेम है, सो इसका एरिया ये बेस लो या ये बेस लो, एरिया को फ़र्क नहीं पड़ता, सो एरिया सेम है। हमें इसका एरिया ऑलरेडी मिल चुका है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हमें मिल चुका है ऑलरेडी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर की जगह पे हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज 18। सो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2, दैट इज 18/6 is equal to QT. Therefore, QT is 6 1 the 6, 6 3 the 18, 3। हमें सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दिया है, so we have to write 3 units.